हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पार्टी उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है और आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये थर्ड पार्टी कहाँ स्टैंड करती है आप दोनों के बीच, और आपका पर्सन कितना इम्पोर्टेंट समझता है इस थर्ड पार्टी को। ओके, सो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई ऐसा जो आपके रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता, कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड या कोई भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके पर्सन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Eight of Earth, Three of Fire, Ten of Water, Fortune's Wheel, and the King of Earth. Okay. So हमारे पास है Ten of Water. I think ये वो पर्सन है जो बहुत सारे ड्रीम्स देख रहा था, जिन्होंने आपके क्लोज आकर आपको ऐसा फील कराया जैसे कि वो आपके लिए ही बने हैं, और उनके जो भी ड्रीम्स है वो ठीक आपकी तरह ही है। सब कुछ आप दोनों के बीच परफेक्ट चल रहा था, एंड देन आउट ऑफ नोवेयर कोई थर्ड पार्टी आती है और आपका पर्सन जैसे आपसे दूर जाने लगता है। नाउ थ्री ऑफ फायर का कार्ड है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। शुरुआत में शायद आप दोनों क्लोज थे और अब ये डिस्टेंस आ गया है। लाइक हो सकता है आप इस वक्त दो डिफरेंट सिटीज़ में हो, या मे बी ये सिंपली उस डिस्टेंस के बारे में है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ज़्यादा मिल नहीं पाते एक दूसरे से किसी वजह से आजकल। एंड हो सकता है कि ये जो थोड़ा बहुत कनेक्शन कम हुआ है आप दोनों के बीच, इसका कोई फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रहा हो। किसी को लगता है कि ये जो सिचुएशन है उसमें वो उनकी बात सुनेंगे और ये थर्ड पार्टी जो भी कहेगी वो आपका पर्सन मानेगा, ट्रस्ट करेगा। सो पॉसिबली आप दोनों के बीच आए हुए डिस्टेंस को कोई एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, कोई एक मौके की तरह देखता है आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। ओके, नाउ ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसे आप दोनों का रिलेशनशिप पसंद नहीं था। अगर कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है तो शायद इस रोमांटिक इंटरेस्ट का आपके पर्सन पे क्रश था, और वो हमेशा से यही चाहते थे कि आपका पर्सन उनके साथ रिलेशनशिप में हो, या मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे पता ही नहीं है कि आपका पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ बातें छुपाई हो किसी और से, और ये जो डिस्टेंस है इसे आपका पर्सन खुद एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। इस रिलेशनशिप से हट कर कुछ करने का। इट्स लाइक उन्हें लगता है कि वो कुछ करेंगे आपके पीठ पीछे और आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज आप उनसे इतनी दूर हैं। सो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, और जब से ये दूर गए हैं आपसे, आपको इनके बिहेवियर में कुछ बदलाव नज़र आ सकता है। बट द थिंग इज़ कि सवाल ये है कि ये थर्ड पार्टी आखिर कितनी इम्पोर्टेंट है, स्टैंड कहाँ करती है उनके लाइफ में ये थर्ड पार्टी। तो आपका पर्सन किंग ऑफ अर्थ है, आपका पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, और ये थर्ड पार्टी भी उनके लिए बस एक एडवांटेज पाने का तरीका है, एक फेवर्स पाने का तरीका है। आई थिंक आपके पर्सन को आदत है वैलिडेशन पाने की। लाइक ऑफ कोर्स कुछ केसेस में ये ठीक हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर केस में ही हो, बट किंग ऑफ अर्थ बहुत प्रैक्टिकल है। एंड किंग ऑफ अर्थ को लगता नहीं कि लव इम्पॉर्टेंट है, उन्हें बस दूसरों का अटेंशन, वैलिडेशन, यही सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगती है। और हो सकता है उसी के वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप को इग्नोर किया। उन्हें लग रहा था कि इसे इग्नोर करके भी वो खुश रह सकते हैं। उन्हें लग रहा था कि पहली बात तो वो इस रिलेशनशिप को लूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनसे इतना प्यार करते हैं तो उनको बार बार मौके देते रहेंगे। वो ऑफ कोर्स आपको रेड फ्लैग शो कर रहे थे किसी और से फ्लर्ट करके या अटेंशन और वैलिडेशन पाकर, बट उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ ओके है, आप ये सब कुछ भूल जाएंगे और जो भी हो रहा है वो इसे इजीली हैंडल कर लेंगे। बट अब उन्हें दिख रहा है कि
ये कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ओके एंड ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए बस इम्पोर्टेंस और वैलिडेशन पाने तक ही इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा सीरियस आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी को लेके नहीं नज़र आ रहा है मुझे। वो सिर्फ इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में इसलिए है क्योंकि ये उनका ईगो बूस्ट करता है कि उनमें तो कोई और भी इंटरेस्टेड है, उनके पास चॉइसेस है, उनके पास ऑप्शंस हैं, वो स्पेशल हैं। यू नो ज़्यादा लोगों से वैलिडेशन पाना इस पर्सन को अच्छा लग रहा है। फॉर्च्यून्स व्हील का कार्ड है, तो जब भी ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं कि वो कैसे इससे डील करेंगे। सो एट ऑफ अर्थ का कार्ड है, ये डेफिनेटली जानते हैं कि क्या ठीक है और क्या नहीं। ऑल्सो एट ऑफ अर्थ इस पर्सन के उस बिहेवियर को दर्शा रहा है जो ये यही सोच के शो कर रहे हैं कि लाइफ तो प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में है। इट्स लाइक ये पर्सन वर्क पे फोकस्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस्ड है कि उन्हें कितना ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है दूसरों से और कितने लोगों से मिलता है। सो इस वक्त लव इनकी प्रायोरिटी नहीं है और इसीलिए फॉर्च्यून्स व्हील कभी कभी उन्हें परेशान भी करता है, बिकॉज उन्हें खुद ही नहीं पता है कि उन्हें क्या चाहिए, कहाँ वो ले जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को और क्या एग्जैक्टली उन्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए। और इसलिए वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अभी भी ये पर्सन एक ऐसे जोन में रहना चाहता है जहाँ उन्हें हर किसी का अटेंशन मिल सके एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्हें लगता है कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। ये 10 ऑफ वाटर वाला ड्रीम जो है वो कभी भी पूरा किया जा सकता है, वो कभी भी वापस आ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये पर्सन आगे बढ़ रहा है। उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप हमेशा उनके पास रहेगा बिकॉज आप उनसे हमेशा प्यार करते रहेंगे। सो वो आपकी लव को कुछ हद तक टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और इसीलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, 8 of water, Fool, 9 of fire, 2 of air and 7 of air। तो ये कार्ड एक अलग ही तरीके के डायलेमा को दर्शाता है। वो 8 ऑफ वाटर को देख के सोच रही हैं कि ये रिलेशनशिप जो उनका आपके साथ है वो कितना ज़्यादा कंप्लीट है कंपेयर टू वो रिलेशनशिप जो वो किसी थर्ड पार्टी के साथ चूज़ कर रहे हैं, अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है तो। सो फूल का कार्ड एक्चुअली इस पर्सन के अंदर की बेचैनी को दर्शाता है। 9 ऑफ फायर है तो डेफिनेटली उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप तो हमेशा उनके लिए रहेगा ही, ये फायर हमेशा उनके पास रहेगी। सो फिलहाल वो अपने मन को फॉलो कर रहे हैं और 2 ऑफ एयर है तो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड भी है, उन्हें लगने ही लगा है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ठीक नहीं है और लॉन्गर टर्म में ये काम नहीं करेगा। 7 ऑफ एयर है तो पास्ट की तरफ देख रहे हैं, मगर अभी भी उन्हें लगता है कि उनके पास चॉइसेस हैं और ये थॉट्स बदलने में अभी कुछ वक्त लगेगा एंड तभी जाके वो फाइनली कोई स्टेप ले पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेज फॉर एक्वेरियस। स्टारडस्ट, यू आर मेड ऑफ द मैजिक ऑफ द कॉस्मोस। सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप मैजिक से बने हुए हैं और ये मैजिक इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये मैजिक ऐसा मैजिक है जिससे ये पर्सन बच नहीं पा रहा और ऑफ कोर्स इमोशनली वो आपसे कनेक्टेड है, बट एट द सेम टाइम इस मैजिक को उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मैजिक तो उनके लिए ही बना है, सो हमेशा उनके पास ही रहेगा। उन्हें अपने बिहेवियर में चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कुछ भी सीरियसली कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है और वही प्रॉब्लम है। इसलिए पर्सन दूसरों के वैलिडेशन और अटेंशन को इम्पोर्टेंस दे रहा है बिकॉज उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो कुछ लूज़ नहीं करेंगे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।